मैं हूं एडवोकेट सत्य प्रकाश और आज मैं लीगल बाउंड्री के माध्यम से एक नया विषय लेकर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है और जो मल्टी स्टोरीज या नगर निगम या नगर पालिकाएं या लोकल बॉडीज़ के अधीन जो सोसाइटीज़ डेवलप होते हैं और जो फेजेस में डेवलप होते हैं वहाँ लिमिटेशन की क्या व्यवस्था होगी और जो बायर्स हैं उनके क्या अधिकार होंगे और वो जो बेसिक एमेनिटीज़ जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में होती है उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कैसे क्लेम करेंगे और उसकी किस प्रकार से व्याख्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देवाशीष सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस आर एंटरप्राइजेस के मामले में यह स्पष्ट किया और यह फैसला अभी फरवरी महीने में 6 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एक याचिका देवाशीष सिन्हा ने दायर की थी एनसीडीआरसी में। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन न्यू दिल्ली में याचिकाकर्ता द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और 1,80,00,000 रुपए की क्लेम की गई थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि जो बिल्डर है जो केएमसी अर्थात कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड थी और बिल्डर द्वारा फेजेज में पोजीशन दी गई थी और फेजेज में पोजीशन देने के बाद जो एमेनिटीज़ है उस एमेनिटीज़ को बिल्डर द्वारा डेवलप नहीं की जा रही थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में जो दलील दी उसके अनुसार उन्होंने ये बात कही कि जब उन्होंने फ्लैट लिए थे उस समय उनके जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुए थे उसके तहत ये बाकायदा रिटन एग्रीमेंट में चीज़ें थी कि ये सुविधाएं जैसे क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, चिल्ड्रन पार्क, इस प्रकार की जो सुविधाएं, पार्किंग, वो बिल्डर द्वारा एक टाइम लाइन के तहत कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन जब वो सुविधाएं नहीं दी गई तो याचिकाकर्ता ने नेशनल कंज्यूमर फोरम की तरफ अपनी रुख किया और वहाँ से उसके बाद को कंज्यूमर फोरम ने इस आधार पर डिसमिस कर दी थी कि आपकी जो दलील है वो और जो आपने सूट फाइल किया है वो लिमिटेशन के बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर फोरम को फिर से इस मामले को सुनने के लिए भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन की अवधि उस समय से लागू होगी जब बिल्डर द्वारा पूरी जो प्रोजेक्ट है उसमें जो एमिनिटीज़ है और जो दावे हैं वो कंप्लीट करके सारे जितने भी टावर्स हैं और कंप्लीट हैंड ओवर कर दी जाएगी, उसके बाद ही लिमिटेशन की अवधि स्टार्ट होगी। अर्थात कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में जो बायर हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या इस जजमेंट में क्या है, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई भी बायर किसी सोसाइटी में, मैं आपको एक उदाहरण के तहत इस विषय को समझाता हूं कि जैसे एक किसी सोसाइटीज में 10 टावर बनने हैं और बिल्डर द्वारा 5 टावर एक फेज में डिलीवर कर दी गई जिसमें लोग आके रहने लगे और बाकी के बचे 5 फेज वह 1 या 2 वर्ष बाद अगर डेवलप करता है तो जो 1 साल पहले जिनको पोजीशन दी गई है अगर उनकी जो एमिनिटीज है, जो बेसिक एमिनिटीज है, वो अगर एक लिमिटेशन, एक टाइम फ्रेम में अगर डेवलप नहीं की जाती है और 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद बिल्डर जो बाकी के 5 बचे टावर है उनमें पोजीशन स्टार्ट करके उनको पोजीशन देना अगर प्रारंभ करता है और पोजीशन देते देते ये 3 से 4 वर्ष अगर लगा देती है तो जो 1 वर्ष पहले उनको पोजीशन दी गई थी और बाकी के 3 वर्ष अर्थात जो 4 वर्ष का पीरियड है उस पीरियड में जो जिनको पहले पोजीशन दी गई है वो लिमिटेशन में कवर होंगे, उनकी लिमिटेशन बार्ड नहीं होगी क्योंकि बिल्डर ने प्रोजेक्ट, क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो प्रोजेक्ट की एग्रीमेंट होती है कि पूरे प्रोजेक्ट की डिलीवरी कब होगी, पूरी प्रोजेक्ट कब हैंड ओवर की जाएगी। और अब इस फैसले से बिल्डर द्वारा जो मनमानी की जाती थी और जो बायर्स को परेशानी होती थी, जो कंज्यूमर फोरम उनकी बातें नहीं सुनती थी, अब कंज्यूमर फोरम को ये बारीकी से उनकी बात सुननी होगी कि
बिल्डर द्वारा इस प्रकार के वादे जो किए जाते थे, अब कहीं ना कहीं बिल्डरों के लिए एक बड़ा झटका है। कई ऐसे शिकायतें लगातार आ रही थी कि जो बिल्डर हैं वो प्रॉमिसेस करते हैं कि आपको अगर आप बुक करेंगे तो आपको फ्रिज, एसी, टीवी, कार लॉटरी में निकलेगी, और बिल्डर ऐसे चीज़ों को भी नहीं देते थे। और इस जो बिल्डर इस प्रकार से ब्रीच करते थे, उन विषयों को भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिल्डर जो भी वादा करता है उसको पूरा करना है। अगर बिल्डर द्वारा कोई वादा नहीं किया जाता है तो बिल्डर के खिलाफ जो है कंज्यूमर फोरम भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एक्शन लेने के लिए, और कंज्यूमर फोरम अपने विवेक से फैसले ले। इस मामले में बिल्डर जो है फ्लैट की पोजीशन नहीं देते, और बिल्डर अगर फ्लैट की पोजीशन दे देते हैं तो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होती है वहां जो लोकल बॉडीज है वो सीसी और ओसी उनको नहीं देती है। और बाद में बिल्डर ये कहते हैं बायर से कि आप खुद सीसी और ओसी जाके लोकल बॉडीज से ले लो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कहा कि ये बिल्डर अर्थात जो विकास करता है, जो बिल्डर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सीसी और ओसी लाके वो बायर्स को दे, ना कि बायर्स ऐसे कोई कानूनी लफड़े में फंसे और बायर परेशान हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे स्पष्ट कर दिया कि कोई भी जो लोकल बॉडीज से जो अप्रूवल्स लेने हैं, जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो लोकल बॉडीज के प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सारी विषयों से बिल्डर अर्थात जो डेवलपर है वो खुद निपटेगा। बायर की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जो लोकल बॉडीज है और जो बिल्डर है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे कार्य करते हैं, फिलहाल बायर्स के लिए एक उम्मीद जागी है। और बायर्स को देश के सर्वोच्च न्यायालय से एक आप कहें कि देश भर के जो बायर हैं, जो ऐसे विषयों को लेकर परेशान रहते हैं, उनको अब कहीं ना कहीं एक राहत मिली है। आप लीगल बाउंड्री से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।